हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं योर स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। आज हम दी साइलेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये मूवी 2019 की एक सर्वाइवल हॉरर फिल्म है जो 2015 की इसी नाम की नॉवेल पर आधारित है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ वैज्ञानिक किसी गुफा में शोध कर रहे होते हैं और किसी विस्फोट के कारण गुफा के दूसरे छोर पर बहुत ही जानलेवा चमगादड़ की प्रजाति को आजाद कर देते हैं, जिसे वैस्प्स कहा जाता है, जिन्हें शोर पसंद नहीं होता, जो शोर सुनकर ही हमला करते हैं। अब कहानी एली नाम की लड़की से शुरू होती है जो 3 साल पहले किसी एक्सीडेंट में अपने सुनने की शक्ति और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खो चुकी है। अब अली के पिता ह्यू अपने छोटे बेटे जूड, अपनी वाइफ, उसकी माँ और अपने फ्रेंड ग्लेन के साथ वहां से किसी सुरक्षित जगह पर निकलते हैं। कुछ समय बाद वह देखते हैं कि सड़क पर बहुत लंबा जाम होता है, जिसके कारण वह कच्चे रास्ते से निकलते हैं, जहां सड़क पर अचानक कुछ हिरण सामने आ जाते हैं, जिसके कारण ह्यू के दोस्त ग्लेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार में बुरी तरह फंस जाता है। तभी ग्लेन ह्यू से कहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ जल्द से जल्द यहां से निकले। गाड़ी में बैठते ही एली का डॉग जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वैस्प्स उनकी गाड़ी पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं और उनकी चीखें सुनकर ग्लेन उनकी जान बचाने के लिए अपनी बंदूक से गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी ओर लगाकर उनको बचा लेता है, परंतु एली का डॉग भौंकना बंद नहीं करता, जिस कारण उन्हें डॉग को गाड़ी से बाहर छोड़ना पड़ता है, जिससे एली बहुत दुखी होती है। अब इस डॉग का क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब एली एंड फैमिली किसी सुनसान जगह एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे गेट पर लगी बेल बज उठती है और वहां की लैंड लेडी, जो कि शायद अंधी होती है, बाहर आती है और जोर से पूछती है कि वहां कौन है और किसकी हिम्मत हुई यहां आने की, जिससे उस पर वैस्प्स का झुंड हमला कर देता है और उसे देखते ही देखते नोच नोच कर खा जाता है। ह्यू फार्म हाउस में घुसने के लिए वहां एक पाइप से रास्ता ढूंढकर पहले वह खुद जाता है और सबको आने का इशारा करता है, लेकिन जूड को पाइप में राटल स्नेक दिखता है, जिससे हड़बड़ी मच जाती है और एक वैस्प उस राटल स्नेक को खा जाता है और कई वैस्प्स एली की मां के पैर पर हमला कर देते हैं, जिससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उनसे बचने के लिए ह्यू फार्म हाउस में खड़ी धान की मशीन को शुरू कर देता है, जिसके शोर से सभी वैस्प्स उसमें खुद ब खुद घुसकर कीमा बन जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली सुरक्षित घर में घुस जाती है। एली की मां के घायल पैर का जहर पूरी बॉडी पर ना फैले, इसलिए एली और उसके पिता एंटीबायोटिक दवाई लेने एक स्टोर में जाते हैं, जहां के सभी लोग उन वैस्प्स का शिकार हो चुके होते हैं। तभी मेडिकल स्टोर से बाहर निकलते वक्त उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें लिखकर बताता है कि वह एक पादरी है और उन्हें उसके समूह में शामिल हो जाना चाहिए, जिसे ह्यू मना कर देता है, लेकिन वह उनके पीछे उनके घर तक पहुंच जाता है और उसे और उसकी बेटी को उन्हें ज्वाइन करने को कहता है, जिससे ह्यू समझ जाता है कि उसकी बुरी नजर उसकी बेटी पर है, इसलिए वो उसे गन दिखाकर वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। फिर एली को उसके बेस्ट फ्रेंड रॉब का मैसेज आता है और वह से बताता है कि उसके माता पिता नहीं रहे, परंतु वह नॉर्थ हेड में रिफ्यूजी नामक जगह पर सुरक्षित है, क्योंकि ठंड वैस्प्स को पसंद नहीं है और उसे भी वह आ जाना चाहिए। तभी अचानक गेट के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी होती है जिसकी जुबान कटी होती है, इसलिए ह्यू उसे अंदर ले लेता है, लेकिन तभी उसके शरीर पर बांधे हुए मोबाइल और खिड़कियों पर चिपके मोबाइल एक साथ बज उठते हैं, जिसका फायदा उठाकर उस पादरी के आदमी एली को उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पिता अपनी जान पर खेलकर उन सबको मारकर उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें उसकी दादी वैस्प्स की शिकार हो जाती है। अब एली अपने पिता, भाई और माँ के साथ नॉर्थ की ओर निकलते हैं और कुछ टाइम बाद वहां पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अंत में एली सोचती है कि वैस्प्स को ठंड नहीं पसंद, लेकिन क्या समय के साथ उन्हें भी ठंड में रहने की आदत पड़ जाएगी जैसे उसे ना सुनने की पड़ गई। तब क्या होगा, तब क्या हम सबको भी आदत पड़ जाएगी यूं ही चुपचाप रहने की। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें बदलाव लाना ही होगा। अब देखना यह है कि वो हमें खत्म करते हैं या हम उन्हें। अंत में एली और रॉब वैस्प्स का शिकार करते दिखाई देते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे की कहानी इसके दूसरे पार्ट में आ सकती है। हमारा लक्ष्य आपको कम समय में कहानियों को समझाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत माता।